प्राप्त करने के लिए भाई बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ते। 84 लाख बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान जन्म दोबारा मिलता है। इसलिए बोला गया, इस देही को सिमरै देव और सो देही कर हर की सेव। यानी बड़े बड़े देवी देवता भी इस शरीर को धारण करते हैं, आस लगाते हैं कि हमें इंसानी जन्म मिल जाए और उसके बाद गुरु धारण करके हमारी मुक्ति हो जाए। सबने गुरु धारण किया है, लेकिन हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है, नहीं तो आज तक परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है, तो क्यों नहीं आज तक मुक्ति दे दी? क्यों अभी भी बैठे हैं 84 में? क्यों अभी भी धक्के खा रहे हैं, इंसान जन्म में बैठे हुए हैं? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों परमात्मा मुक्ति नहीं दे रहा है? क्योंकि परमात्मा उसकी कभी मदद नहीं करता जो बिना गुरु की अरदास करता है, उसकी मदद नहीं होती है। इसलिए परमात्मा ने भी वाणी में बोला है कि गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कहते हैं हरि सुमिरे सो वार है, वार यानी इस साइड रह जाओगे, और गुरु सुमिरे सो पार। अगर गुरु के द्वारा बताया गया सिमरन अगर तुमने कर लिया तो समझो कि आप पार हो जाओगे, अब कोई रोकने वाला नहीं है, और परमात्मा भी उसकी मदद करेगा भरपूर। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। गलती से भी ये नहीं सोचना है कि गुरु धारण क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। सबको जरूरत है, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान। एक दुनियावी ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, तब भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्यों भेज रहे हैं हम बच्चों को स्कूल में? क्या जरूरत है गुरु धारण करने की? क्या मिलेगा स्कूल में? क्या मिलता है? ज्ञान। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे कि एक एक टीचर पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, सारी उम्र इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए नहीं भेजा जाता है स्कूल में बच्चों को कि वो गुरु की टांग पकड़ के बैठ जाए, सारी उम्र उसी में बिता दें। बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो स्कूल जाके ज्ञान प्राप्त करें। हर बच्चे के जीवन में ज्ञान ही है जो उसको आगे बढ़ाएगा। एक अनपढ़ को तुम क्या बोलोगे? बहुत महान बोलोगे उसको, उसकी गिनती नहीं होगी कहीं पर भी। पढ़ा लिखा आ जाए कोई तो उसके आगे पीछे घूमेंगे लोग, ज्ञान की वजह से। समझो। तो इसी प्रकार गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार खत्म करके प्रकाश स्थापित कर दे, जो तुम्हारी अज्ञानता को खत्म करके तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करवा दे,